नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रविश कुमार। आज की खबर सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की उस नब्ज को टटोलती है जो सवालों और जवाबदेही के बीच धड़कती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश को बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर रहा है। यह खबर है बुलडोजर की, जो कभी सत्ता का हथियार बना और आज उसी सत्ता के गले की हड्डी बन गया है। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक सुबह आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और वहां एक बुलडोजर खड़ा है। न कोई नोटिस, न कोई सुनवाई, न कोर्ट का आदेश, बस कुछ ही पलों में आपका आशियाना मलबे में तब्दील। आप चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, शायद आंसुओं में डूब जाएंगे, लेकिन सवाल यह है, क्या कोई सुनेगा? यही सवाल आज उत्तर प्रदेश के हर कोने से गूंज रहा है और इस सवाल ने सत्ता की नींव हिला दी है। कभी बुलडोजर को न्याय का हथौड़ा कहा गया। टीवी स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट में बुलडोजर की गर्जना दिखाई जाती थी। एंकर तालियां बजाते थे, भीड़ जश्न मनाती थी और कहा जाता था, देखिए अपराधियों की कमर टूट रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, यह सब गैरकानूनी था, यह संविधान का उल्लंघन था, यह इंसानियत पर धब्बा था। कोर्ट ने कहा, किसी भी नागरिक के घर को ढहाने से पहले नोटिस देना जरूरी है, सुनवाई का हक देना जरूरी है, कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? यहां तो बुलडोजर सीधे मकानों पर चढ़ गया। न नोटिस, न सुनवाई, बस सत्ता की मर्जी और मीडिया की तालियां। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है, इसका जिम्मेदार कौन? वे अफसर जो आदेशों का पालन कर रहे थे, या फिर वह सरकार जिसके मुखिया मन से चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा? विपक्ष का कहना है कि आदेश ऊपर से आया था तो जवाबदेही भी ऊपर की होनी चाहिए। लेकिन क्या हमारे देश में कभी कोई मुख्यमंत्री जवाबदेही के कटघरे में खड़ा हुआ है? यह सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र से है। जरा याद कीजिए, जब बुलडोजर किसी बड़े अपराधी की कोठी पर चला तो तालियां बजीं, लेकिन जब वही बुलडोजर किसी गरीब की झोपड़ी पर चला तब भी तालियां बजीं। क्यों? क्योंकि सत्ता ने हमें यह भरोसा दिला दिया कि यह न्याय है। लेकिन अदालत ने सच्चाई सामने ला दी, यह अन्याय था, यह संविधान की हत्या थी और इस सच्चाई ने उन तमाम चेहरों को बेनकाब कर दिया जो बुलडोजर की गर्जना को कानून का राज बता रहे थे। दोस्तों, यह खबर सिर्फ बुलडोजर की नहीं है, यह खबर हमारे लोकतंत्र की उस ताकत की है जो संविधान से निकलती है। जब कोई गरीब अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो वह अकेला नहीं होता, उसके साथ संविधान खड़ा होता है। आज दूसरा से बार कर देश में बड़े होती है, न्यायपालिका खड़ी होती है। यही लोकतंत्र की असली जीत है। लेकिन सवाल यह भी है, जब यह सब हो रहा था तब हमारा मीडिया कहां था? वे बड़े बड़े चैनल जो बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बता रहे थे, वे उन बच्चों की चीखें क्यों नहीं दिखा रहे थे? वे उन परिवारों के आंसू क्यों नहीं दिखा रहे थे जिनके घर उजड़ गए? आज जब कोर्ट ने बुलडोजर को असंवैधानिक ठहराया तो वही मीडिया खामोश क्यों है? क्योंकि दोस्तों, कैमरा अक्सर सत्ता की ओर घूम जाता है, लेकिन लोकतंत्र कैमरे से नहीं, संविधान से चलता है। अब जरा सोचिए, अगर कल को अदालत कह दे कि सत्ता को भी जवाबदेही के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, तो क्या होगा? क्या तब भी लोग तालियां बजाएंगे या फिर वे खामोश हो जाएंगे जो कल बुलडोजर के पीछे खड़े थे? यह सवाल सिर्फ योगी आदित्यनाथ से नहीं, यह सवाल हर उस सत्ता से है जो संविधान को चुनौती देती है। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री को भी कानून के सामने जवाबदेह होना चाहिए? अगर हां, तो फिर क्यों आज तक कोई सत्ता कटघरे में नहीं खड़ी हुई? क्यों हमेशा आम आदमी ही भुगतता है? यह सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र सवालों से जिंदा रहता है। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे ना मीडिया, ना जनता, तो लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा। आज बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि सत्ता की उस सोच का प्रतीक बन चुका है जो संविधान को दरकिनार करना चाहती है। लेकिन कोर्ट की हर टिप्पणी उस सोच पर चोट कर रही है। यह लोकतंत्र की जीत है, जहां अदालत सत्ता के सामने खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, इस खबर का सबक यही है, ये देश बुलडोजर से नहीं, संविधान से चलेगा। अगर आप संविधान के साथ हैं तो आप लोकतंत्र के साथ हैं, और यही हमारी असली ताकत है।
अगर आप मानते हैं कि सत्ता को जवाबदेह होना चाहिए, अगर आप मानते हैं कि हर नागरिक को न्याय का हक है, तो इस सवाल को उठाइए, अपने दोस्तों, परिवार, समाज में यह बहस शुरू कीजिए। क्या सत्ता कभी कटघरे में खड़ी होगी? यह लड़ाई सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है।